नमस्कार। हमारे नए वीडियो में सभी साधकों का स्वागत है। अत्यंत घातक होता है स्तंभन प्रयोग। स्तंभन प्रयोग के क्या लक्षण है, किस तरीके से इसको पहचानना चाहिए और 18 साल पुराने स्तंभन प्रयोग का तत्काल 21 दिनों के अंदर किस तरीके से साधक ने नाश किया और किस तरीके से स्तंभन जैसे प्रयोगों से बचना चाहिए, ये सब चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाएँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण और स्तंभन आदि प्रकार के भयानक ऐसे तंत्र प्रयोग हैं जो साधकों के जीवन को बर्बाद करते हैं। उनमें से भी सबसे शक्तिशाली होता है स्तंभन प्रयोग, जिसका अगर साधक के ऊपर प्रयोग किया जाए तो साधक के अनेक प्रकार के कार्यों का नाश होता है, अनेक प्रकार से उसके जीवन में बाधाएं आती है। ऐसी ही एक विशेष घटना और उसका किस तरीके से साधक ने काट किया था, ये अनुभव आपके साथ हम आज शेयर करने जा रहे हैं। तकरीबन 18 साल पुरानी ये बात है। हमारे पास एक साधक आए थे। जब हमें मिले तो उनके ऊपर इतनी विचित्र तंत्र क्रिया की गई थी कि उससे वो पिछले 10 साल से परेशान थे। तो हुआ ऐसे था कि उनके जीवन में एक अच्छी तरीके से बहुत अच्छी घटनाएं घटित हो रही थी। उनकी जो एक प्रकार से उनका गांव था, वहाँ पे उनकी ज़मीन थी, वो इनके पिताजी बेचते हैं और ये ज़मीन बेचने के बाद जो भी पैसा आता है उससे शहर में एक नया दुकान खरीद लेंगे और वहीं पे रहेंगे, ऐसा वो सोचते हैं। इसलिए ये संपूर्ण परिवार जो है वो शहर में आ जाता है। शहर में जहाँ पे ये ज़मीन ली जाती है वो क्या करते हैं, ज़मीन खरीदते हैं। वहाँ पे अच्छा उनका दुकान चल रहा होता है, बच्चों की कहीं ना कहीं पे पढ़ाई वगैरह चल रही होती है। तो आगे चल के ये तकरीबन 5 सालों तक उस जगह पर ठीक से रहते हैं। आगे चल के बहुत बड़े बड़े मकान आजू बाजू में बनना शुरू होता है और वहाँ पे इनकी जो ज़मीन थी वो किसी व्यक्ति को चाहिए होती है, इसलिए वो व्यक्ति इनके पास आता है। इनके पिताजी को तो वो ज़मीन बेचनी नहीं थी क्योंकि दुकान अच्छा चल रहा था, बाकी सभी प्रकार की चीज़ें अच्छी चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं पे उनको ये ज़बरदस्ती की जाती है कि वो दुकान बेच दे, लेकिन ये नहीं सुनते। उसके बाद उसके साथ इनका झगड़ा होता है और ये जो साधक है वो कहते हैं कि पिताजी का उनके साथ जो झगड़ा हुआ, तकरीबन उसके 10 दिन बाद ही बहुत सारे लोग पिताजी से मिलने आते हैं और कहते हैं कि उनकी उधारी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, तो हमें जल्दी से जल्दी पैसा वापस चाहिए। तो इस तरीके से होता है। पिताजी के साथ झगड़े होना बहुत दिनों से शुरू हो रहा होता है और अचानक से इनके पिताजी की तबीयत बिगड़ती है। एक दिन हुआ ऐसे कि रात को 2 बजे थे। रात को 2 बजे पिताजी बहुत ज़ोर से चिल्लाकर उठ रहे थे और उनको पुकार रहे थे। घर के जो सभी लोग हैं, परिवार वाले हैं, वो अचानक से इनके यहाँ पे आते हैं और देखते हैं तो पिताजी बहुत ज़्यादा डर चुके थे। डरने के बाद वो किसी एक कोने की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे और वो चक्कर आकर गिर जाते हैं। तो जहाँ पे वो बैठे थे वहीं पे चक्कर आकर गिरते हैं और दूसरे दिन डॉक्टर को बुलाया जाता है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि इनकी किसी बीमारी की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से ये अभी बोल नहीं पाएंगे। तो इनको सभी को समझ में नहीं आता अचानक से क्या हुआ। बहुत ज़्यादा हद तक ये इन्होंने सभी प्रकार के मेडिकल टेस्ट करवाए, सभी चीज़ें करवाई, लेकिन बोलने की शक्ति क्यों चली गई ये किसी को भी बताना मुमकिन नहीं हुआ। उसके बाद तकरीबन 2-3 साल ऐसे ही चले गए। आगे चल के इन्होंने वो जो दुकान थी वो बेच दी और उससे जो पैसा मिला उससे दूसरी जगह पे घर लिया और पहला जो घर था वो भी छोड़ दिया। लेकिन मुश्किलें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ये जो हमारे साधक थे जिन्होंने ये सभी प्रकार की उनकी अनुभूति बताई, तो वो कहते हैं कि तकरीबन 5 सालों तक उनकी जो अभी एजुकेशन थी वो ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने जॉब वगैरह ढूंढी, परंतु घर की जो समस्याएं थी वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। गांव वालों के साथ झगड़ा तो हो ही रहा था और ऊपर से पिताजी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो अत्यधिक ज़्यादा अस्वस्थ होते, कभी कभी रात में 2 या 3 बजे उनकी नींद टूट जाती और बहुत सारी चीज़ें कहने का वो प्रयास करते परंतु कह नहीं पाते। तो होते होते हुआ ऐसे कि इनका
तो 4 या 5 सालों के बाद एक बार नरसिंहवाड़ी में जाना हुआ और वहाँ पे इनको भगवान दत्तात्रेय का पहली बार दृष्टांत मिलता है कि गुरु चरित्र के अध्याय की साधना शुरू करें। तो गुरु चरित्र के अध्याय की जब ये साधना शुरू करते हैं तो हुआ ऐसे कि उनके घर में कुछ जो हालात है वो थोड़ा थोड़ा सामान्य होना शुरू होता है। जो लोगों के झगड़े थे वो धीरे धीरे कम होना शुरू होता है और उनके घर की जो स्थिति है वो थोड़ी सी सामान्य होना शुरू होती है। ये 1-1.5 साल ऐसा गुजर ही रहा होता है, लेकिन पिताजी अचानक से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने की वजह से फिर वापस से उनको एडमिट करना पड़ता है। इसके बाद वहाँ से आते ही जो ये साधक थे उनको घर में कोई न कोई घूम रहा है, कोई उनको बार बार टकटकी लगाकर देख रहा है, ऐसे आभास होना शुरू होता है। तो साधक भी घबरा जाते हैं। उसके बाद उनकी जो एक मुलाकात है जी माफ़ करें, उनकी जो मुलाकात है एक साधक के साथ होती है। उनके घर में गुरुचरित्र पारायण उन्होंने सामूहिक रूप से रखा था। तो ये गुरुचरित्र पारायण जो है वो उस गुरुचरित्र पारायण में हम भी शामिल हो जाए ऐसी भावना साधकों के मन में आती है, इसलिए वो भी उनके साथ जाते हैं। फिर पहले दिन जाते हैं, दूसरे दिन जाते हैं, परंतु ये 7 दिन का पारायण पूर्ण नहीं कर पाते। तो 7वें दिन में इनके यहाँ पे पारायण होता है और उस पारायण के बाद 7 दिन के पारायण के बाद दत्तयाग होता है। तो ये दत्तयाग में भी आगे चल के शामिल होने के लिए आते हैं। तो हुआ ऐसे कि ये 7वें दिन जब ये जो दत्तयाग हो रहा था तो उस वक्त उनको ऐसा लगने लगता है कि ये जो यहाँ पे हो रही है सभी चीज़ें उससे उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहा है और गुरु चरित्र की साधना वो वापस से शुरू कर देते हैं। तकरीबन 2-3 महीने बाद ये वापस से उन साधक के यहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे कहते हैं कि हमें ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, बहुत सारे तांत्रिक हुए, बहुत सारी पूजाएं की, बहुत सारी साधनाएं की, परंतु कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तब जो साधक थे वो कहते हैं कि आप हमारे गुरु के यहाँ पे चलिए, हम आपको योग्य मार्ग वो दिखा पाएंगे, हम आपको वहाँ पे ले जाते हैं। तो हमें आज भी याद है कि वो दिन शनिवार का था, हमारी साधना शुरू हुई थी। साधना समाप्त होते ही बाहर 4-5 लोग बैठे थे। उसमें से जैसे ही हमने उन्हें देखा तो उन्हें कहा कि एक काम करें, आप अंदर आइए, और जो उनको लेकर आए थे उन दोनों को भी अंदर आकर बिठा दिया। परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी से उनके बारे में प्रार्थना की और जो दृश्य दिखाई दिया वो अत्यधिक ज़्यादा भयंकर था। तो उनके जो पिताजी थे उनके जिह्वा के ऊपर स्तंभन प्रयोग किया गया था, तो उनका वाचा स्तंभन हुआ था और साथ में ही लक्ष्मी बंधन भी हुआ था और कहीं न कहीं पे संपूर्ण परिवार का नाश करने के लिए एक जबरदस्त ऐसा मंत्र प्रयोग कहा था। तो हमने उनको पूछा कि क्या आपके पिताजी बोलने में असमर्थ है, और अचानक से एक दिन रात को उनको बोलना ऐसे ही बंद हुआ है। तो ये दो जैसे ही हमने प्रश्न पूछे तो साधक अचानक से रोने लगे। हमने उनको शांत होने दिया और कहा कि आप बिल्कुल फिक्र मत करें, आपको एक ऐसे अद्भुत मंत्र के बारे में हम साधना बताएंगे, वो अगर लगातार 21 दिन करेंगे तो आपके पिताजी जो उनके अंतिम 6 महीने होंगे वो कहीं ना कहीं पे बात कर पाएंगे। तो ऐसी सभी प्रकार की चीज़ें हुई, उनको वो मंत्र अनुष्ठान समझाया गया, वो उनको करने के लिए कहा और उसकी विभूति पिताजी को लगातार 21 दिन उन्होंने लगाई। तो 21वें दिन एक चमत्कार हुआ और उनके सामने आंखों के एक दिव्य ऐसी आकृति खड़ी हुई। उसने उनको आशीर्वाद दिया, वो आकृति इनको कहना कुछ चाहती है ऐसा इन्हें लगा। और ये सारी घटना होने के बाद पिताजी अचानक से चिल्लाने लगे और उनको बोलने की शक्ति उनकी वापस आ चुकी थी। और जब ये शक्ति उनकी वापस आई तो उनकी सभी प्रकार से जो घर के सदस्यों को इतना अत्यधिक ज़्यादा आनंद की अनुभूति हुई और उसके बाद उनकी आर्थिक उन्नति 6 महीने के अंदर हुई। लेकिन 6 महीने के बाद पिताजी गुजर गए, लेकिन जब तक वो 6 महीने आखिरी थे वो अच्छे तरीके से बोल पाते थे, लोगों से बात कर पाते थे। और उस रात को क्या हुआ था, वो पिताजी ने कहा कि उस कोने में उनको एक इतनी भयंकर आकृति नज़र आई, एक पिशाच नज़र आया और उस पिशाच को देखते ही इनकी बोलने की शक्ति चली गई
तो ये असल में उनके ऊपर जिह्वा स्तंभन किया गया था। तो स्तंभन प्रयोग अत्यधिक ज़्यादा भयंकर ऐसा प्रयोग है जो आर्थिक स्थिति को खराब करने के लिए, बुद्धि को बांधने के लिए, हमारे बोलने की शक्ति को बांधने के लिए किया जाता है। और ऐसे में प्रश्न यह है कि इसको पहचानना कैसे है। तो आप बेवजह ही अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे और अच्छा बोलने वाला जो व्यक्ति है वो अचानक से बोलना बंद कर देता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिससे मानसिक आघात होता है और मानसिक आघात के बाद अचानक से बोलना जो साधक का अगर अपने आप ही बंद हो जाए तो वहाँ पे तंत्र प्रयोग की संभावना होती है। ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर एक ऐसी कालिका आ जाती है कि उस व्यक्ति का तेज अचानक से नष्ट हो जाता है। वो व्यक्ति बोलने का बहुत बार प्रयास करता है लेकिन बोल नहीं पाता। किसी भी प्रकार के मेडिकल इलाज से वो ठीक नहीं हो पाता। इसको छोड़कर अगर स्तंभन क्रिया की गई है तो उसके बाद निर्णय लेने की क्षमता भी खत्म होती है और व्यक्ति को हमेशा डरावने सपने आते हैं और ख़ास करके 1 से लेकर रात के 3 बजे के बीच में वो कभी न कभी बहुत भयंकर स्वप्न से जगता ही है। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण निर्देश है जो ये बताते हैं स्तंभन प्रयोग किया गया है। तो हमने उस साधक को जो साधना करने के लिए कहा था उस साधना का नाम था दिव्य दत्तमाला मंत्र की साधना। तो दिव्य दत्तमाला मंत्र की अगर गुरु कृपा से साधना की जाए तो उस साधना के माध्यम से सभी प्रकार के तंत्र मंत्र के प्रयोगों का नाश होता है, सभी प्रकार के बाधाओं का नाश होता है। कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या हो, कितने भी बड़े से बड़ा भयंकर प्रयोग हो, इन सभी प्रयोगों का नाश, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन जैसे प्रयोगों का नाश दत्तमाला मंत्र की 21 दिन की सिद्ध साधना करती है। इसलिए साधकों ने अवश्यम भावी करना चाहिए। अगर आपके ऊपर स्तंभन प्रयोग किया है तो आपको 3 साधनाएं हम बताना चाहेंगे। सबसे पहली जबरदस्त ऐसी साधना है दत्तमाला मंत्र की 41 दिन की साधना। ये अगर आप करेंगे, हमारा जो दत्तमाला मंत्र पुस्तिका के माध्यम से करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार के तंत्र प्रयोग से आपका संरक्षण होगा। दूसरी है भैरव साधना। भैरव जी का समस्त बाधा नाश का एक गुप्त मंत्र आता है, उसके साथ अगर आप साधना करेंगे तो भी आपकी सभी प्रकार की समस्याओं का नाश होगा। और तीसरी है भगवान दत्तात्रेय के वज्र कवच की साधना, जो 51 बार विशेष विधि से पाठ किया जाए तो आपके ऊपर के सभी प्रकार के तंत्र मंत्र बाधाओं का नाश होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क जरूर करें। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।